हे गाइस, आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। मैं हर्षद अली। उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती यानी सुपर टेट की परीक्षा की तैयारी हम अपने इस चैनल पर शुरू कर चुके हैं और इस परीक्षा के अकॉर्डिंग जो आपका सिलेबस है, सिलेबस में 30 अंक के प्रश्न आपसे करंट अफेयर्स से पूछे जाएंगे सर्वाधिक। तो इस पर पूरी नज़र बनी रहेगी इस परीक्षा तक हमारी करंट अफेयर्स पर। और उसमें आज एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे प्रश्न बनेगा ही बनेगा, वो है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी क्लासेस अब यहाँ पर आएंगे सुपर टेट के, वो सब आपको बहुत अच्छे स्तर के होंगे। आपको कहीं और से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसलिए आपका रिस्पॉन्स वीडियो पर आपको एक लाइक करना होगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना है। इससे अच्छी स्टडी आपकी नहीं हो पाएगी कहीं और। ये बिल्कुल मेरा वादा है और दावा भी है। अगर हम भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें, पूरब से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरे भारत में कहीं पर नदियों का विस्तार है, कहीं पर पहाड़ों का, कहीं पर पठारों का विस्तार है। और पूरे भारत में हमने देखा है कहीं कहीं पर बहुत घने घने जंगल हैं, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं। तो बेसिकली हम इस टॉपिक में जो भारत के पूरे भौगोलिक क्षेत्र में जो वन हैं, जो फॉरेस्ट हैं, जो जंगल हैं और जो पेड़ पौधे हैं पूरे भारत में, सभी राज्यों में, सभी यूनियन टेरिटरीज़ में, तो पूरे भारत में वन क्षेत्रफल की गणना की जाती है हर 2 साल के अंतर्गत। तो अभी लेटेस्ट हमारे पास है और यही हमारी परीक्षा का आधार भी बनेगा, प्रश्नों के आधार। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी की गई, जो बिल्कुल लेटेस्ट है और अगले 2 वर्षों तक इसी रिपोर्ट से आपको प्रश्न बनेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, समझते हैं इस रिपोर्ट को बिल्कुल बेसिक से। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 इसका पूरा नाम है। इसको हम बोलते हैं इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट या ISFR। कहीं लिखा मिलेगा, समझ जाइएगा कि वो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है। किस मंत्रालय के द्वारा ये जारी की जाती है रिपोर्ट? ये केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, इसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। पहला ही प्रश्न। और इस रिपोर्ट को किसने पेश किया है 2021 वाली को? केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न, 2 प्रश्न मार्क कर लीजिए। अच्छा, इसकी शुरुआत कब की गई थी? अगर हम देखें इस रिपोर्ट को, अभी इससे पिछली रिपोर्ट हमने डिस्कस की थी ISFR 2019, यानी पिछली वाली 2019 में आई थी, ये वाली 2021 में आई है। इसका मतलब ये 2 साल के अंतराल पर जारी की जाती है। तो ये रिपोर्ट द्विवार्षिक है, बाइनियल है, ठीक है। ये द्विवार्षिक रिपोर्ट है, यानी 2 वर्ष में एक बार प्रकाशित की जाती है। ये प्रश्न पूछा हुआ है। अभी इसी वीडियो के अंत में मैं इनके प्रश्नों को आपसे डिस्कस करूंगा। और इस रिपोर्ट को ये मंत्रालय तो जारी करता है, इस रिपोर्ट को ये वाला, ठीक है, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। लेकिन इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाता है भारतीय वन सर्वेक्षण, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। ये प्रश्न भी पूछा हुआ आपसे परीक्षा में। और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI ने अपनी पहली रिपोर्ट वर्ष 1987 में पेश की थी, ठीक है, वर्ष 1987 में। और इससे पहली रिपोर्ट अगर हम देखें तो 2019 में आई थी, जो कि 16वीं रिपोर्ट थी। और वर्तमान में जो रिपोर्ट आज हम स्टडी कर रहे हैं, ये 2021 की रिपोर्ट है, लेटेस्ट है। और ये 17th रिपोर्ट है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की भारत के जंगलों को लेकर के। तो एक प्रश्न ये बनेगा, ठीक है। जो प्रश्न यहाँ से अभी मैं आपको थ्योरी या कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, इसके प्रश्न मैंने अंत में लिए हैं, तो पेशेंस रख के वहाँ तक पहुँचिए। तो इस रिपोर्ट पर आधारित जो पहला सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा, लेटेस्ट वाला, वो यही है कि हमारे देश में कुल, अगर हम देखें हमारे देश में कुल वन और वृक्ष आवरण कितना है? वन आवरण को इंग्लिश में बोलते हैं फॉरेस्ट कवर, वृक्ष आवरण को बोलते हैं ट्री कवर। फॉरेस्ट कवर हम बोलते हैं जहां पर घने जंगल हैं, ठीक है, जंगल ही जंगल हैं, पेड़ ही पेड़ हैं। और ये ट्री कवर पे वो आते हैं जैसे सड़कों के किनारे पेड़ हैं, बहुत सारी लंबी कतार में चलते चले जाते हैं, ठीक है। आपके घर में कोई पेड़ पौधा लगा है तो वो भी सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू आ जाता है, कैप्चर हो जाता है। कुल अगर ऐसे मिलाएं तो भारत में हमारे देश का जो कुल वन और वृक्ष आवरण, यानी वनों को मिलाकर के और जो अलग अलग पेड़ पौधे हैं उन सबको कंप्लीट अगर कंबाइंड देखें तो 80.9 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल पर हमारे वन और वृक्ष हैं। पहला प्रश्न ये बनेगा। और ये इतना तो हो गया आपको ये डेटा एग्जैक्ट। अगर इसको परसेंटेज में बताएं तो हमारे देश में जो पूरा भौगोलिक एरिया है, भारत का क्षेत्रफल है, तो भारत के क्षेत्रफल का यही फॉरेस्ट एंड ट्री कवर परसेंटेज में कितना हो जाता है? हमारी देश की भूमि जो है, हमारे देश की भूमि मान लीजिए 100% है, तो उसमें से 24.62% एरिया पर जंगल और वृक्ष फैले हुए हैं। ये है इसका, इसी 80.9 मिलियन हेक्टेयर को हम इक्वल रखेंगे किसके? 24.62% के।
तो आपको ये डेटा या तो इसमें पूछा जाता है, ठीक है, हमारे देश के इतने क्षेत्रफल पर वन और वृक्ष हैं, और दूसरा पूछा जाता है इसी प्रश्न को ऐसे मिलियन हेक्टेयर में नहीं देगा एरिया में, वो परसेंटेज में पूछ लेगा, ठीक है। तो 24.62%, ये दोनों बातें बराबर हैं। अब इसमें हम सेपरेट करेंगे टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है और ट्री कवर कितना है, ठीक है। इसको भी अलग अलग करके पूछता है प्रश्न को। अगर हम खाली बताएं कि जंगल ही जंगल कितने भारत में, वनावरण, वनावरण या अभी हमने डिस्कस किया है इसको फॉरेस्ट कवर बोलते हैं, तो ये जो फॉरेस्ट कवर है वो 21.71% है, और जो वृक्षावरण है यानी ट्री कवर है वो 2.91% है। अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो 24.62% हो जाएगा, जो कि ये वाला है और जो कि ये वाला है। सिंपल है बिल्कुल, बाइफर्केशन करके इसका दिखा दिया मैंने। अब पिछली बार जो है 2019 में ये रिपोर्ट पेश की गई थी, तो उस वक्त जो जंगलों की स्थिति थी, वन की और वृक्षों की जो स्थिति थी, अब उसमें जो वनावरण है, वनावरण जो है 2 साल में इतना बढ़ गया है, इतने एरिया पर 1540 वर्ग किलोमीटर एरिया पर वन और बढ़ गए हैं, ठीक है। और वृक्षों की जो है एरिया जो बढ़ा है भारत में 2019 से लेकर के 2021 तक, इन 2 सालों में वो 721 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुई है। तो मैंने यहाँ इसके नीचे ये लिखा है, इसके नीचे लिखा है, याद रखिएगा, ये इंक्रीमेंट वृद्धि को भी पूछता है। कुल मिलाकर जो वृद्धि हुई है वो 2261 वर्ग किलोमीटर हुई है। सिंपली आप एक पॉइंट कह सकते हैं कि देश में कुल वन और वृक्षों के आवरण में वर्ष 2019 की तुलना में इतना एरिया 2261 वर्ग किलोमीटर एरिया बढ़ गया है, ठीक है। ये है सिंपल। यहाँ से कम 5 से 6 प्रश्न इसी स्लाइड से आपको बन जाएंगे। और एक सूचना और दे देते हैं, अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन पर मेरी यूपीपीएससी और यूपीएससी की जो परीक्षाएं होती है उनकी प्रिपरेशन या उनकी क्लासेस चल रही हैं। अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, मेरे प्रोफाइल का फॉलो कर लीजिए वहाँ से मुझे। यहाँ पर मेरी स्पेशल क्लासेस, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस सारी लाइव ही होती हैं, आप अटेंड कर सकते हैं। और अनअकैडमी पर आपके लिए रिपब्लिक डे स्पेशल एक ऑफ़र है। अगर आप यूपीपीएससी में अपर पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो ये तैयारी आपकी 12 मंथ की होती है, जिसमें आपको प्री एग्ज़ाम, ठीक है, मेंस एग्ज़ाम, इसके साथ में आपको जो ऑप्शनल रहता है, इनकी तैयारी 12 मंथ में कराई जाती है। तो अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं या उससे ऊपर का, मतलब इस पीसीएस की तैयारी को करने के लिए, तो आपके लिए ये ऑफ़र है। इसमें 6 महीने और एक्स्ट्रा आपको मिल जाते हैं, 6 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे अगर आज आप इसका सब्सक्रिप्शन लेते हैं इस कैटेगरी का। तो इसमें मेरा रेफरल कोड है IALI10। ये रेफरल कोड लगाएंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा, साथ ही 6 महीने फ्री भी मिलेंगे अपनी तैयारी के लिए। तो इस जो सब्सक्रिप्शन की बात हम कर रहे हैं, इसको आप फ्री भी अवेल कर सकते हैं पूरे 1 साल तक। अनअकैडमी पर पीसीएस की तैयारी फ्री में भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो संडे को जीएस के पेपर 1 की टेस्ट सीरीज़ होती है अनअकैडमी पर, ये सुबह 10 बजे होती है हर संडे को, फ्री टेस्ट सीरीज़ है। इसमें आप रैंक 1 या 2, 3 या 4 to 25 लेकर के आते हैं, तो आपको जो 1 साल का सब्सक्रिप्शन हम डिस्कस कर रहे थे वो आपको फ्री मिल जाता है। 1 साल में आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें अनअकैडमी के जो बैच कोर्सेज हैं, जैसे मेरे बैच इसमें चल रहे हैं, यूपी कांस्टेबल का बैच चला जिसमें मेरी जीके की क्लासेस हैं, और यहाँ लेखपाल का बैच भी ऑलरेडी 7 जनवरी से स्टार्टेड है। ये सारे बैच आपको अनलॉक हो जाते हैं। तो जीएस की टेस्ट सीरीज़ में रैंक 1 लाते हैं तो आपको अपर पीसीएस, लोअर आरओ, एआरओ, यूपीएसआई, पैट, लेखपाल, बीओ, इन सब की तैयारी आपको फ्री में हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप डायरेक्टली प्लस में जाना चाहते हैं विदाउट टेस्ट सीरीज़, तो आपको यहाँ से सब्सक्रिप्शन चुनना हो। ये सब्सक्रिप्शन अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि ये 24 मंथ का है, 12 मंथ का है। अगर आप 12 मंथ का लेते हैं तो ये आपको 9350 का मिलता है, जो कि 1 साल की तैयारी है। तो इसी पे आपको 6 महीने फ्री मिलेंगे अगर आज आप इसका सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो। और इस रेफरल कोड को यूज़ करेंगे IALI10 को यूज़ करते हैं तो 10% का ऑफ भी आपको इस सब्सक्रिप्शन पर मिल जाएगा आसानी से। ज़्यादा जानकारी के लिए आप आज इस नंबर पर जो है संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है ये, इस पर आप क्वेरी पूछ सकते हैं अपनी कोर्स से संबंधित, 9717887881 पर। अब हम बात करेंगे किसकी, अलग अलग राज्यों में जो 2019 का डेटा आया था उसमें जो क्षेत्रफल रहा किसी राज्य में वनों का, अब 2 साल हो गए, 2 साल में किस राज्य में कितने वनों की वृद्धि हो गई है और सबसे ज़्यादा वृद्धि किस राज्य में हो गई है। तो वन क्षेत्र में वृद्धि वाले राज्यों को दर्शाने वाले 3 राज्य हम पहले डिस्कस करेंगे। जैसे आंध्र प्रदेश में 2019 में जितने भी जंगल थे उसमें क्या हुआ है, 647 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हो गई है। तो आंध्र प्रदेश वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि इसमें किसमें हुई, आंध्र प्रदेश में। उसके बाद नंबर आता है तेलंगाना का, तीसरे नंबर पर है उड़ीसा, आप याद रख सकते हैं, चौथे पर कर्नाटका और 5वें पर झारखंड है। टॉप 3 याद रख लीजिए, इतना काफ़ी रहेगा। अब एक प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण जो यहाँ से बनता है,
क्षेत्रफल की दृष्टि से 2021 की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्रफल कौन से राज्य में है, मतलब जंगल कौन से राज्य में ज़्यादा हैं ये पूछा जाता है आपसे, फॉरेस्ट कौन से राज्य में है। तो याद रखिएगा ये मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है, ठीक है, मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। इसके बाद में, मध्य प्रदेश के बाद में आता है अरुणाचल प्रदेश, ये राज्यों की बात है, ठीक है। छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पर है, उड़ीसा चौथे नंबर पर है और महाराष्ट्र 5वें नंबर पर है। ऐसे ही नंबरिंग याद रखनी है आपको। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन है हमारे देश में। अगर मध्य प्रदेश ऑप्शन में नहीं रहेगा तो फिर अरुणाचल प्रदेश को आपको चुनना होगा। एक प्रश्न और बनता है कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, मान लीजिए कोई राज्य है, ठीक है, ये कोई स्टेट है, अभी हम देख रहे थे तो मध्य प्रदेश इसको मान लीजिए, तो मध्य प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा इसके क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा वन है, ठीक। मध्य प्रदेश काफ़ी बड़ा स्टेट है। अगर हम दूसरी तरफ दूसरा राज्य लेते हैं और परसेंटेज वाइज देखें तो मान लीजिए कोई छोटा राज्य भी हो सकता है, तो लेकिन परसेंटेज वाइज अगर हम देखें तो उसके लगभग 80% क्षेत्रफल पर क्या है, जंगल है। तो ऐसे ये वाला जो दूसरा पॉइंट है हम ऐसे डिस्कस करेंगे। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में वन आच्छादन के मामले में शीर्ष 5 राज्य है। अगर मिजोरम का एरिया हम देखें, मिजोरम राज्य का जो क्षेत्रफल अगर हम देखें, उस पूरे क्षेत्रफल को 100% माने तो उसके 100 में से 84.53% पर जंगल ही जंगल हैं। इसका मतलब है ये। तो इसमें क्या होगा प्रतिशत के मामले में, प्रतिशत के नाम से ही आएगा ये प्रश्न, मिजोरम में है, ठीक है। फिर हम मध्य प्रदेश को आंसर नहीं चुनेंगे, ठीक है, वो मध्य प्रदेश वाला वो रहेगा क्षेत्रफल के हिसाब से। क्षेत्रफल के हिसाब से सर्वाधिक जंगल कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। अगर आपसे पूछे कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में तो मिजोरम नंबर 1 पर है, दूसरे पर अरुणाचल। पिछले वाले स्लाइड में भी दूसरे नंबर पर कौन था, अरुणाचल। दोनों में याद रखिएगा, दोनों पोजीशन पर यहाँ अरुणाचल है और यहाँ भी अरुणाचल प्रदेश ही है। तीसरे नंबर पर मेघालय है परसेंटेज में, और इनकी परसेंटेज सामने है। इनकी परसेंटेज पर भी क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्टली आपसे। कुल मिलाकर रिपोर्ट के अनुसार 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अगर कंबाइन किया जाए तो यहाँ पर 33% से अधिक वन आच्छादित है। अब एक प्रश्न बनता है मैंग्रोवों की स्थिति पर। तो कुल मैंग्रोव वन आच्छादन कितना है, मैंग्रोव फॉरेस्ट कितने हैं, वो है 4992 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। मैंग्रोव वन 2019 में पिछले आकलन की तुलना में इसमें कितनी वृद्धि हुई है, 17 वर्ग किलोमीटर एरिया बढ़ा है मैंग्रोव्स का। तो भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वाला राज्य कौन सा है, ये प्रश्न पूछा जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो भारत में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में है। दूसरे गुजरात में है, तीसरा अंडमान निकोबार में है, चौथा आता है आंध्र प्रदेश। ये चारों एज इट इज़ याद रखने हैं। अब मैंग्रोव फॉरेस्ट या मैंग्रोव वनों में सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुई है वो कौन कौन से राज्यों में हुई है, उड़ीसा में हुई है, महाराष्ट्र में हुई है, कर्नाटक में हुई है। और कितने वर्ग किलोमीटर एरिया बढ़े हैं वो भी आपको मेंशन करने हैं। उड़ीसा, महाराष्ट्र, उड़ीसा में सबसे ज़्यादा हुई है, उससे कम महाराष्ट्र में, उससे कम कर्नाटक में। चलिए अब हम इनके प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के प्रश्न उत्तर किस तरह से आपसे पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वन आवरण और वृक्ष आवरण कितने वर्ग किलोमीटर एरिया में वृद्धि हुई है। अभी डिस्कस किया था हमने आपको, कितने एरिया पर वृद्धि हुई थी, ये वृद्धि हुई थी आपकी 2261 वर्ग किलोमीटर में, ठीक है। पहले प्रश्न का आंसर ये हो गया। प्रश्न अगला देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट में जो है कितने सालों के अंतराल पर, भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो है कितने सालों के अंतराल पर जारी की जाती है। आप जानते हैं ये बाइनियल है, द्विवार्षिक है, हर 2 साल के अंतराल पर ये रिपोर्ट जारी की जाती है। प्रश्न अगला देखेंगे, कौन सी संस्था है जो द्विवार्षिक, कौन सी संस्था है जो द्विवार्षिक रूप में भारत वन स्थिति रिपोर्ट को प्रकाशित करती आ रही है। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। चलिए, ये है भारतीय वन सर्वेक्षण, ठीक है, इसको बोलते हैं भारतीय वन सर्वेक्षण या फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए एफएसआई का या फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है, इतनी जानकारी आप मुझे दीजिए कमेंट सेक्शन में। प्रश्न अगला देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार द्विवार्षिक रिपोर्ट का कौन सा संस्करण अभी जारी किया गया है। तो ये अभी हमने डिस्कस किया है, ये 17वां संस्करण था इसका, ठीक है, ये 17वां संस्करण था। कौन सा, ये 17वीं रिपोर्ट थी, ठीक है। प्रश्न अगला देखें, भारत वन स्थिति रिपोर्ट वर्ष जो है किस वर्ष पहली बार प्रकाशित की गई थी। पहली बार ये रिपोर्ट वर्ष 1987 में ये रिपोर्ट पेश की गई थी। इसके बारे में हमने अभी आपको डिस्कस किया है। प्रश्न अगला देखें, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल वनावरण और वृक्षावरण में देश का जो है कितना प्रतिशत एरिया पर ये वनावरण और वृक्षावरण फैला हुआ है। अभी डिस्कस किया था 24.62%। तो इसका आंसर हम कर लेंगे प्रश्न नंबर 6 का डी आंसर हो जाएगा।
प्रश्न अगला देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वनावरण और वृक्षावरण कितना है। एरिया पूछ रहा है, तो ये अभी डिस्कस किया था 80.9 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। प्रश्न अगला देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वनावरण और वृक्षावरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। आपको सिर्फ वृद्धि बतानी है, तो वृद्धि हमने डिस्कस की थी। टोटल पूछ रहा है वनावरण में और वृक्षावरण में, तो हम वृद्धि इनमें दोनों में ही आंसर करेंगे। ये 2261 किलोमीटर है। प्रश्न अगला देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य के वन क्षेत्र में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। सबसे ज्यादा वन कहाँ के बढ़े हैं? आंध्र प्रदेश के बढ़े थे। ठीक है, अभी डिस्कस किया है पीछे ही हमने। प्रश्न अगला बेहद इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रफल की दृष्टि से किस राज्य में वन क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। वनों के क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में क्या है, सबसे ज्यादा है। ठीक है, मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल ज्यादा है जंगलों का। प्रश्न अगला देखिए, भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत मामले में किस राज्य में वन क्षेत्रफल सर्वाधिक है। तो अगर हम किसकी बात करें, भौगोलिक क्षेत्रफल में प्रतिशत के मामले में किस राज्य में वनों का क्षेत्रफल ज़्यादा है, ये हमने डिस्कस किया था। ये मिजोरम में है और इसी रिपोर्ट में डिस्कस किया था आपको। मिजोरम में कितना है, 84.53% एरिया पर इसके क्या है, जंगल हैं। वैसे भी 24.62% हमारे देश पर जो है कुल जंगल हैं। अगर आपसे पूछा जाए, ये प्रश्न पूछता भी है, बहुत पूछता है कि राष्ट्रीय वन नीति आई थी 1988 की, इसके अनुसार भौगोलिक क्षेत्रफल भारत के कितने एरिया पर, कितने हिस्से पर जो है वन क्षेत्रफल का होना ज़रूरी है, यानी कितने % एरिया पर जंगल होने चाहिए। ये टारगेट है हमारे लिए, ये 33% होना चाहिए। ठीक है, 33% होना चाहिए, लेकिन अभी रियलिटी में कितना है, हम कितने दूर हैं अभी, 24.62% है। अभी इससे हम काफ़ी दूर हैं। ठीक है, लगभग 9% हम मान सकते हैं, 9 या 8 दशमलव कुछ प्रतिशत में हमारे पास बाकी है। अभी इतना टारगेट हमें करना है। प्रश्न अगला, भारत के कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्रफल में वन है। अभी हमने डिस्कस किया था, कुल इतने ऐसे राज्य हैं, 17 राज्य हैं। ठीक है, 17। तो ये हुआ आज का हमारा भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021। आपको वीडियो पसंद आया हो या कोई डाउट हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। मिलते हैं अपने वीडियो में, तो इसको वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया, कंटेंट आपको कैसा लग रहा है। अभी दूसरे विषयों की मैं क्लासेस लेकर के आऊँगा, तब आपको बहुत मज़ा आने वाला है क्लासेस में। चलिए, थैंक यू सो मच।